आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंसान को दफनाते समय लोगों ने 2 फरिश्तों को भी क्यों दफनाया। प्यारे दर्शकों, एक दिन अल्लाह के एक उल्ली एक मरे हुए इंसान को दफनाते समय मौजूद थे। तभी उन्होंने 2 अजनबियों को उसकी कब्र में घुसते देखा। इसी बीच जब लोग मिट्टी देने लगे तो उन्होंने कहा, तुम भी वही कर रहे हो, तुम मरे हुए इंसान के साथ एक जिंदा इंसान को दफना रहे हो, कब्र के अंदर लोग हैं। तब लोगों ने कहा, मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा। तब लोगों ने दफनाना खत्म किया और चले गए। तब अल्लाह के उली ने सोचा, मैंने कब्र में 2 जिंदा लोगों को देखा, लेकिन लोगों ने कहा कोई नहीं है। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह ताला यह राज न बता दें। थोड़ी देर बाद दोनों लोग कब्र से बाहर निकले और जल्दी से चले गए। फिर अल्लाह के उली ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्या किया? उन्होंने कहा, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। जब कोई मोमिन मर जाता है तो अल्लाह ताला हमें भेजता है ताकि मरे हुए इंसान से कलीमा पढ़वाया जा सके, ताकि मुनकर और नकीर के सवाल का जवाब देना आसान हो जाए। सुभान अल्लाह। कौन था जिसने रसूल अल्लाह पर काला जादू करने की हिम्मत की? एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के नबी पाक पर काला जादू किया। उस जादू की वजह से आपको 6 महीने तक तकलीफ रही। वो शख्स था लब्बीद इब्न आसम, बनु जुरैक का एक खतरनाक मुनाहिक यहूदी जिसने एक शैतानी साजिश रची। उसने आपके करीब बैठकर छुपके से कंघी के बाल चुराए, फिर अंधेरी रात में खजूर के फूल में 11 गांठें बांधी, हर गांठ पर जादू के कलिमात फूंके और उस गठरी को एक जहर आलूद कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जादू के असरात शुरू हो गए। आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 महीने गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बता दी। सुबह हजरत जिब्रील सूरह अल फलक और अन नास लेकर नाजिल हुए। आपने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला, पत्थर हटाया तो वह गठरी मिली जिसमें जादू की गांठें बंधी थीं। जब आपने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके सभी गांठें खुलने लगी। आखिरी गांठ खुलते ही रसूल अल्लाह खड़े हो गए जैसे बेड़ियां टूट गई हों। सहाबा किराम गुस्से में बोले, या रसूल अल्लाह, लब्बीद को कत्ल कर देते हैं। मगर नबी रहमत मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं उसे माफ करता हूं। संदेश: यह वाकया हमें सब्र, तवक्कुल और माफी की अहमियत सिखाता है। नबी रहमत ने हमें दिखाया कि हक और ईमान के साथ बुराई के सामने भी सब्र और माफी का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह की मदद और शिफा हर मुश्किल का हल है और बुराई पर बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं। जब पूरा इस्लामी आलम खौफ में था, कोई ऐसा नहीं था जो हलाकू खान की फौज का सामना कर सके। हर शहर जल रहा था, हर मस्जिद राख बन चुकी थी, हर तरफ मंगोलों की दहशत थी। लोग मायूस हो चुके थे, मगर उसी वक्त अल्लाह ने सिर्फ एक मामलूक गुलाम को उठाया जिसका नाम था अल मुजफ्फर सुल्तान रुकन उद्दीन बायबर्स, जिसे दुनिया लायन ऑफ इस्लाम के नाम से जानती है। वह गुलाम जिसे किस्मत ने सुल्तान बना दिया, वह योद्धा जिसके दिल में कुरान की रोशनी थी। साल 1257 में जब मंगोल फौज ने मिस्र की सरजमीन पर कदम रखा तो सबने कहा, अब इस्लाम खत्म है। रीत उड़ रही थी, हवाओं में तलवारों की चमक थी और मंगोलों के घोड़े गूंज रहे थे। हर तरफ खौफ था, मगर उस एक शेर की दहाड़ ने सब कुछ बदल दिया। सुल्तान बायबर्स ने कहा, जिसका सहारा अल्लाह हो उसका नाम मिटाया नहीं जा सकता। सुल्तान बायबर्स ने एंजलूद के मैदान में अपनी फौज सजाई और जैसे ही नारा लगाया अल्लाहू अकबर, रेगिस्तान की हवाओं का रुख बदल गया। रुकन उद्दीन बायबर्स ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मंगोल इबरत का निशान बन गए। यही वो इतिहास की पहली जंग थी जिसमें मंगोल अपनी जिंदगी में पहली बार हारे और उनका कभी न हारने वाला घमंड टूट गया। इतिहास थमसा गया क्योंकि यही वो लम्हा था जब मंगोल पहली बार मैदान छोड़कर भाग रहे थे। पूरी दुनिया हैरान रह गई और उस दिन से मंगोलों का खौफ लोगों के दिलों से मिट गया। उस दिन के बाद से सुल्तान बायबर्स का नाम लायन ऑफ इस्लाम के तौर पर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिखा गया। अगर तारीख की इस छोटी सी झलक ने आपके दिल में जज्बा जगाया हो तो अपने अल्फाज नीचे लिखना न भूलें और इस शेर इस्लाम की बहादुरी पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। बनी इजराइल एक ऐसी कौम थी जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि ये वही कौम थी जिन्हें अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमतों से नवाजा था। जब फिरौन ने बनी इजराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे तो अल्लाह ने उनके लिए समंदर को 2 हिस्सों में चीर दिया और जब उन्हें भूख लगी तो आसमान से मन्ना, उस सलवा जैसा लजीज खाना नाजिल किया। बिना मेहनत, बिना बोए, सिर्फ अल्लाह की तरफ से इनाम।
साया देने के लिए बादल भेजे गए, पानी के लिए पत्थर से चश्मे निकाले गए और हिफाजत के लिए एक के बाद एक नबी भेजे गए। मगर अफसोस, हर नेमत के बाद जब आजमाइश आई तो उनकी जबान पर शिकायत और दिल में नाफरमानी ही निकली। जब हजरत मूसा तौरात लेकर लौटे तो उनके पीछे ये लोग बछड़े की पूजा में गिर चुके थे, और जब जिहाद का हुक्म दिया गया तो बेहयाई से कह दिया, तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठते हैं। न सिर्फ नाफरमानी की बल्कि अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को झुठलाया और उन पर पत्थर बरसाने लगे। उनके जुल्म की कोई हद बाकी न रही, मगर अल्लाह ने फिर भी अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए। हर बार मौका दिया, हर बार मोहलत दी, मगर जब ये लोग नाशुक्री में अंधे हो गए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और फिर उनके हिस्से में आई सिर्फ जिल्लत, मुफलिसी और गर्दिशों से भरी जिंदगी। मेरे भाइयों, नियमतों पर घमंड मत करो, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक औरत थी जो अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह करती थी। जब उसकी मौत हुई तो उसके घर वालों ने उसकी लाश को दफन करने की बजाय बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद जब हजरत मूसा कोह एतूर पर अल्लाह से बात करने गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरी एक बंदी की लाश कचरे के ढेर पर पड़ी है, जाकर उसे गुस्ल दो और इज्जत के साथ दफन करो। हजरत मूसा उस जगह पहुंचे तो देखा कि उस औरत की लाश वहीं पड़ी हुई है। हजरत मूसा ने उस औरत को गुस्ल का इंतजाम करवाया और इज्जत के साथ दफन कर दिया। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए अल्लाह ताला, लोग पूछ रहे हैं कि इस बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो औरत वाकई बदकार थी और अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही थी, लेकिन एक दिन वो एक ऐसे रास्ते से गुजरी जहां एक कुत्ता प्यास से मरने वाला था। उस औरत ने अपने कपड़े को कुएं के पानी से भिगोकर उस कुत्ते के मुंह में पानी निचोड़ दिया। जब पानी उसके हलक में गया तो उसकी जान वापस आ गई। मुझे उस औरत की यह रहमदिली बहुत पसंद आई और मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत का हकदार बना दिया। हदीस का पैगाम। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में आया है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छा अमल हमेशा सारे गुनाह मिटा देता है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर कोई आखिरी वक्त में भी अच्छा अमल करता है तो अल्लाह उसकी बख्शिश कर सकता है। नेक लोगों की तो दुआ अल्लाह जरूर सुनता है, लेकिन क्या गुनहगार बंदों की भी अल्लाह सुनता है? ये सवाल शायद आपके जहन में भी आया हो। चलिए आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब और एक दिल छू लेने वाली कहानी देखते हैं। एक दरविश बहुत बड़े अल्लाह के वाली थे। एक दिन वो मिस्र के अंदर दरिया नील के किनारे गए। अचानक उन्होंने देखा एक बड़ा बिच्छू तेजी के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। वो हैरान हुए और उसके पीछे पीछे चल दिए। देखा कि दरिया से एक मेंढक निकला और बिच्छू उसके ऊपर सवार हो गया। मेंढक जैसे कश्ती बन गया और बिच्छू को लेकर दरिया पार कर गया। दरविश ने सोचा कि ये अल्लाह के राजों में से कोई राज है। वो भी दरिया पार कर गए। आगे जाकर देखा कि एक जवान मदहोश पड़ा हुआ है। उसके सर के पास एक बड़ा सांप फन उठाए बैठे था और करीब था कि उसे डस ले। अचानक वही बिच्छू सांप पर हमला कर गया और सांप को मार डाला। दरविश ने देखा कि सांप तो उस जवान की जान लेने आया था और अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए बिच्छू को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि ये जरूर अल्लाह का कोई खास बंदा है। जब वो करीब गए तो देखा कि जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। दिल में ख्याल आया, मैं तो इसे अल्लाह का वाली समझ रहा था, लेकिन ये तो शराब पीने वाला है। इतने में गैब से आवाज आई, ए बंदे, हैरान क्यों होता है? अगर अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की हिफाजत करेगा तो गुनहगारों की हिफाजत कौन करेगा? अगर अल्लाह गुनहगार बंदों के साथ इतना मेहरबान है तो सोच नेक लोगों को किस कदर नवाजता होगा। ये सुनकर जवान का दिल कांप गया। उसने रो रो कर गुनाहों से तौबा की। वक्त गुजरा तो वही शराबी जवान अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो गया। अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह कितना करीम है जो गुनहगारों को भी अपनी रहमत से नवाजता है।